कोलकाता से डॉक्टर की संदिग्ध मौत पर यह बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हिरासत में अस्पताल का एक सिक्योरिटी गार्ड लिया गया। 2 गार्ड्स पर जूनियर डॉक्टर की हत्या का शक है। तो हिरासत में सिक्योरिटी गार्ड लिया गया। 2 गार्ड्स पर शक है जूनियर डॉक्टर की हत्या का। और फिलहाल बड़ी जानकारी यही आ रही है, संदिग्ध मौत मामले में हिरासत में एक गार्ड को ले लिया गया, सिक्योरिटी गार्ड को लिया गया है। और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा ये कि महिला डॉक्टर की बॉडी पर कई जगह चोट के निशान थे। डॉक्टरों को बॉडी भी सही स्थिति में नहीं मिली। चश्मा और जो आपको बता दें क्लचर भी टूटे हुए थे महिला के। तो ये शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद बात निकलकर सामने आई है। डॉक्टरों को बॉडी सही स्थिति में तक नहीं मिली है। और जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आई है, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान है, ये शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान है। पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ और होठ पर भी चोट के निशान है। दोनों आंख और मुंह से खून बह रहा था, यह भी जानकारी सामने आ रही है। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई। सुबह 3 से 6 बजे के बीच ये मौत हुई है और इसी वजह से कई सारे सवाल उठ रहे हैं इस मौत को लेकर, और जिसमें अब हिरासत में भी लेने की खबर सामने आ रही है एक गार्ड को। रविशंकर दत्ता कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रविशंकर, जो शुरुआती रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आ रही है वो तो ये बता रही है कि स्थिति जो है बहुत ही डाउटफुल है, और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं या जिनकी तलाश है पुलिस को, उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जो प्राथमिक तौर पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उनमें जो 10 इंजरी की बात कहा गया है, इससे साफ जाहिर होता है जो महिला रेसिडेंट डॉक्टर थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया था। अब ये अत्याचार क्यों, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जो सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे डिटेन किया गया है, उसको पूछताछ करने के बाद कहीं ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे लग रहा है कि उसका जो बयान है उसमें कहीं ऐसे कुछ चीज़ है जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं क्यों ये चीज़ इतना भयंकर हो जाती है। आप देखिए, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे इमरजेंसी लगा हुआ है और सारे लोग यहीं पे जाते हैं। तो इसी बिल्डिंग में आपका सेमिनार हॉल था जहाँ पे वो रेसिडेंट डॉक्टर का शव मिला, ऐसे अवस्था में मिला जिसको कहा जा सकता है कि रेप या तो फिजिकल असॉल्ट हुआ है, तो उसके साथ वैसा होना चाहिए। तो वही स्थिति में बॉडी यहाँ पे मिला। अब ये जो आरजी कॉर का मेन बिल्डिंग है, यहाँ पे सामने आपको एक बार दाहिनी तरफ दिखा देते हैं, यहाँ पुलिस का कियोस्क है और यहाँ से करीब 10 मीटर भी नहीं होगा जहाँ पे हॉस्पिटल का ये जो मेन बिल्डिंग है, इसका ही 3rd फ्लोर में वो सेमिनार हॉल था। और वहाँ पे जब रात को 2 बजे वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, उसका बाद ही उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, स्ट्रैंगुलेशन किया गया। कहा जा रहा है ये जो संजय बोल के जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसका बयान से ये आया है कि उन्होंने इस डॉक्टर के ऊपर एक कुछ आकर्षण फील किया, फिर उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब वहाँ पे हाथापाई हुई तब उनको ये पूरा चीज़ को ढकने के लिए उन्होंने हत्या किया, ऐसा बयान में आ रहा है। हालांकि ये सोर्स है, मैं अभी भी कहता हूँ। लेकिन बात यह है कि अगर किसी को ऐसा करना था तो हाथ पैर में इतना ज़्यादा चोट कैसे लग सकते हैं? अगर ये एक कोई ऐसा केस है रेप एंड मर्डर का, यही सवाल है कि बेरहमी से हत्या की आशंका सामने आई है। रविशंकर दत्ता, आपके पास दोबारा लौटेंगे क्योंकि इस वक्त हंगामा भी बहुत हो चुका है इस घटना को लेकर। कोलकाता में महिला डॉक्टर की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि संदिग्ध हालात में मौत के बाद लोग गुस्से में, लोग भड़क गए। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी आने पर लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस घटना के खिलाफ लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ये शव पहुंचा तो उसके बाद विरोध में लोग उतर आए और नारेबाजी करने लगे। सिस्टम के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ये मामला बहुत ज़्यादा चौंकाता भी है और इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा भी फूटा है। कुछ लोगों ने जो सहयोगी डॉक्टर्स रहे उनकी तरफ से कैंडल मार्च भी निकाला गया है इंसाफ के लिए। दूसरी तरफ एक डॉक्टर की मौत
कई सवाल खड़े कर रही है। अब लोगों का क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर, आपको सुनवाते हैं। যদি সবকিছুই ক্রাইটেরিয়া মেলে তাহলে চোরের মতো পালাতে হয় কেন মৃতদেহ নিয়ে? কি লোকানোর চেষ্টা করছেন, কি হাইড করতে চান? আমরা বলছি, আমরা এই ছাত্রদের পক্ষে এসেছি, আমরা এখানে যে ছাত্রী এখানে নিগৃহীত হয়েছে, আমরা চাই সুষ্ঠু তদন্ত, ধামা চাপা চলবে না। তার শাস্তি চাই, তার জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই, তাকে যেন এমন শাস্তি যেন আরো 5টা এই কাজ করতে গেলে ভয় পায়, তারা যেন ভয় পায়, এরকম ঘটনা না ঘটে, কোনো মেয়েদের সাথে যেন এরকম ঘটনা না ঘটে, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই আমরা। और महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मौत को मर्डर बताया है। शुभेंदु अधिकारी ने सीबीआई जांच की मांग की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। बंगाल सरकार से हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। और इस बीच बंगाल बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने भी ममता सरकार को घेरा है। এই পুলিশের, মমতা ব্যানার্জির পুলিশের, এটাই তো আমরা অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবাক হবার অবশ্য কিছু নেই, আমরা বুঝতেই পারছি, কারণ সন্ধ্যেবেলায় পোস্টমর্টম করা অ্যালাউড নয়। তারা পোস্টমর্টম করেছে প্রায় 6:30 নাগাদ। কি করে করলো? এবং আজকে মার সই করিয়ে নিয়েছে কোনো কাগজে, এটা আমরা শুনলাম। और पूरे मामले में बीजेपी हमलावर है और टीएमसी बैकफुट पर है। टीएमसी नेता निर्मल घोष सफाई दे रहे हैं। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এসআইটি গ্রহণ করার কথা, তৈরি করার কথা মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন। কি বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী? এসআইটি, পুলিশ কমিশনার ওখানে ছিলেন। এসআইটি তৈরি হবে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। যে কালপ্রিট, যে এই ঘটনা ঘটিয়েছে যারা, তাদেরকে অবিলম্ব ধরে যাতে ক্যাপিটাল পানিশমেंट হয় এর ব্যবস্থা। तो टीएमसी के विधायक को आप सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि इस मामले में जांच चल रही है, शुरू हो चुकी है, और इस मामले में बंगाल में आम लोगों का गुस्सा फूटा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर की हत्या हुई है? ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी मौत हो गई? महिला डॉक्टर के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए और क्यों थे? क्या महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या की गई? सवाल कई हैं। अस्पताल के अधिकारी इस मामले पर चुप क्यों हैं? तो ये सवालों के घेरे में आ गई ये घटना, या खुदकुशी है या हत्या है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि बेरहमी से इस महिला डॉक्टर की हत्या की गई है।